आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, a good friend of mine who I've known for a very long time. He's a former Pakistan all-rounder. He's somebody who has a stand at the Rawalpindi Stadium named after him. He's played 27 times for Pakistan, and he's an ECB level 4 qualified coach. And he's on his way to becoming, I think, a very fine coach around the world. A very warm welcome to Yasser Arafat. अस्सलाम वालेकुम साद भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपके टाइम का यासर भाई। आज तो मूड अच्छा होगा यासर भाई आपका। मूड तो बहुत अच्छा है और ओवर द मून वाली बात है। और देखिए, कोई भी एक्सपेक्ट मेरे ख्याल से नहीं कर रहा था कि जिस तरीके से पहली इनिंग ख़त्म हुई और उसके बाद अर्ली ऑन पाकिस्तान की विकेट्स गिर गई, स्पेशली जो बाबर आजम जो की बैट्समैन है हमारे, उनकी विकेट गिरी तो फिर बड़ा मुश्किल लग रहा था। मगर आई थिंक बिलीव था इस टीम में, जो जिस तरह रिजवान ने बैटिंग की थ्रू आउट, और शुरू में थोड़े से उन्होंने बॉल लिए और एक प्लान के साथ नजर आया कि प्लान के साथ उन्होंने बैटिंग की है। और वो जो होता है ना कि वनडे क्रिकेट में आजकल ये होता है कि स्पेशली एशियन कंडीशन में कि अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड हो तो आप आखिर में 10-10 एन ओवर भी अचीव टारगेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर डिफरेंस देखें दोनों टीमों में, डिफरेंस ये था कि श्रीलंका ने एक अच्छा स्टार्ट, एग्रेसिव स्टार्ट लिया, जो 16 ओवरों में उनका 100 रन हो गए थे। मेरे पाकिस्तान ने जो स्टार्ट जो है, विकेटें भी 2 गिर गई थी, रन रेट भी उतना अच्छा नहीं था, मगर उन्होंने अपने विकेट्स हाथ में रख के और मिडल में उन्होंने जो जिस तरीके से खेला, और आखिर में फिर जब बाबर ने और इफ्तिखार ने मैच को खत्म किया, बहुत अच्छा लगा देख के। यासर भाई आपने तो ऐसे जो फ्लैट विकेट्स पर you've obviously bowled all around the world on such wickets. First 40 overs 283 for 4, last 10 overs 61 for 5. जो पहले 40 overs थे, how could Pakistan have bowled better on this wicket? देखिए, मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा पाकिस्तान की जो बात की जाती है कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं, सीमर स्पेशली, वो उनकी पेस बहुत अच्छी है और वो अपनी पेस से और फिर अपनी एक्सपीरियंस और स्किल्स की वजह से विकेट्स लेने में कामयाब होते हैं। और एक थ्रेटनिंग जो यूनिट था वो पाकिस्तान का था। ऑल्दो नसीम शाह इंजर्ड भी हो गए थे, उसके बावजूद भी हसन अली की इंडक्शन के बाद भी पाकिस्तान की टीम की जो बॉलिंग लाइनअप थी, तो ये लग रहा था कि अच्छा परफॉर्म करेगी। मगर जो आज जो देखने में नजर आया, स्पेशली शाहीन की जो पेस थी, वो मुझे थोड़ी सरप्राइजिंगली लगा कि वो पहले 3-4 ओवर तो डेथ में उन्होंने आके जोर लगाया, जिससे उनकी पेस में काफी वाजे फर्क नजर आया। मगर शुरू में जो उनकी पेस थी, वो एक बड़ा ही अलार्मिंग कह लें, सरप्राइजिंग कह लें, वो जरा मुझे लगा कि उतनी पेस नहीं थी जिसकी वजह से वो थ्रेटनिंग भी नहीं लग रहे थे। और उसके साथ साथ पेस तो एक चीज है, मगर जो आपकी लेंथ होती है या जो लाइन होती है, वो बहुत मैटर करती है। अगर आप अच्छे लाइन पे बॉल गिरा हो, ख्वाह वो आपकी पेस ज्यादा हो या कम हो, बैट्समैन के लिए वो मुश्किल होता है। मगर आज ये देखा गया कि आपके बॉलर स्पेशली शाहीन ने या तो बहुत आगे बॉल की या बहुत पीछे की। वो जो गुड लेंथ का एरिया होता है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉलिंग की जाती है, वो देखने में नजर नहीं आई, जिसकी वजह से एक तो कैच भी शुरू में अगर आप देखें उनका, मेंडेस का मेरे ख्याल से कैच भी अर्ली ऑन छूटा। उसके बावजूद भी जो बॉलिंग पाकिस्तान ने की, मैं समझता हूं कि वो अप टू द मार्क नहीं थी, वो बेहतर हो सकती थी। और जिस तरह मैंने बात की कि अगर लाइन और लेंथ पे, अच्छे लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की जाए, हारिस ने मिडल में आके हमने देखा अच्छी बॉलिंग की, मगर वो थोड़े से अनलकी रहे, कभी एज हो गया, कभी उनकी पेस को उन्होंने अच्छे तरीके से यूज किया। आप उनके बैट्समैनों को देखें, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हारिस की पेस को यूटिलाइज किया, जिसकी वजह से उन्होंने इतना लंबा स्कोर किया। तो बॉलिंग अगर अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको एक अच्छे एरिया पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज जस्ट पेस या एक्सपीरियंस आप कहेंगे पास में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, उस तरह फिर वो परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। यासर भाई बैटिंग के बारे अब देखो फर्स्ट 10 overs टैक्टिक्स हमेशा लाइक एवरी टीम के डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने कहा कि श्रीलंका अटैक्स पाकिस्तान लिटिल बिट मोर डिफेंसिव। 43 for 3 after 10 overs against Netherlands and 48 for 2 versus Sri Lanka after 10 overs. थोड़े से तो concerns हो गए। दोनों मैच जीत गए, लेकिन there must be concerns over Imam's form and Babar's form also. देखिए, क्रिकेट में ऐसा होता है कि आप देखिए, कभी भी आपके सारे प्लेयर परफॉर्म नहीं करते। आपके 2-3 प्लेयर जो होते हैं वो की होते हैं, और वो अगर परफॉर्म कर जाए तो आपकी टीम जीतने में कामयाब हो जाती है। आज भी हमने यही देखा कि 2 लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया बैटिंग में,
और फिर बॉलिंग में जिस तरह हसन अली ने विकेट्स ली तो आपकी टीम की विक्ट्री आ गई। मगर आपने बिल्कुल सही ये चीज हाईलाइट की कि हमारे कंसर्न तो हैं, मगर सबसे ज्यादा ये इशू है कि आपके जो बाबर आजम जो एक फेमस है कि रन्स करते हैं, आपकी टीम को बैटिंग को सहारा देते हैं, उनकी जो फॉर्म है पिछले पिछले कुछ 3-4 जो बड़े इवेंट्स हैं, आईसीसी इवेंट्स कह लें या कोई टूर्नामेंट्स कह लें अच्छे, उसमें उनकी उस तरह की परफॉर्मेंस नजर देखने में नहीं आ रही। बायलैटरल सीरीज में तो वो अच्छा खेलते हैं, मगर जब ये इस तरह के बड़े इवेंट्स आते हैं, यहाँ पर बाबर को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस को। और जिस तरह आपने दूसरे बैट्समैनों की बात की, इमाम ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहे हैं और दोनों इनिंग्सों में, दोनों बल्कि मैचेस में मेरे ख्याल से वो शॉर्ट पिच पे आज भी शॉर्ट पिच को खेलते हुए आउट हो गए, तो उनको थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। जो अगर उनकी कोई फॉल्ट है, अगर वो खेल रहे हैं तो उसको अगर आप छोड़ सकते हैं, या आप सिंगल के लिए भी जा सकते हैं, उसको शॉर्ट पिच बॉल को आप छोड़ भी सकते हैं, तो आपको अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, फखर जमान की देखें फॉर्म काफी अरसे से प्रॉब्लम आ रहा है उसका, और राइटली डिसीजन किया मेरे ख्याल से पाकिस्तान मैनेजमेंट ने। था मुश्किल क्योंकि आपके एक बड़े इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट प्लेयर थे, उनको ड्रॉप करना इतना इजी नहीं था, मगर बिल्कुल सही प्रूफ किया अब्दुल्ला शफीक ने आज आकर, और अपनी बैटिंग से साबित किया कि वो एक, नॉर्मली ये देखा जाता है कि फर्स्ट 10 ओवर्स या टॉप 3 बैट्समैनों में एक बैट्समैन आपका ऐसा होना चाहिए कि जो क्रॉस बैट शॉट्स खेल सके, कट एंड पुल खेल सके, मगर अब्दुल्ला शफीक ने टेक्निकली सही खेला, सीधे बल्ले से खेला और जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से खेला, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान सक्सेसफुल हो। बिल्कुल ये चीज है कि पाकिस्तान टीम को जब क्रंच मैचेस आएंगे, अच्छी बॉलिंग और प्रेशर मैचेस, जिस इंडिया का मैच आने वाला है, वहां पर आपको आपके सब बैट्समैन, टॉप ऑर्डर स्पेशली बैट्समैनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। टूर्नामेंट से पहले सब कह रहे थे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर मोस्ट ऑफ द रन्स का प्रेशर है, लेकिन जैसे आपने कहा अब्दुल्ला शफीक और साउद शकील ने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। देखिए सऊद शकील एक बहुत अच्छा साइन, ऑल्दो उनको कुछ अरसा टीम के साथ रखा बट खिलाया नहीं उनको, ये एक बड़ा सरप्राइजिंग था। मगर अब जो उनकी इंडक्शन हुई है बिल्कुल राइट टाइम पे हुई है, और उन्होंने जिस तरीके से हॉलैंड के खिलाफ प्रेशर में आके पहले मैच में आके बैटिंग की है, वो बहुत देख के बड़ी खुशी। और आज भी अगर आप देखें मिडल में आके आते साथ ही अगर आपका बैट्समैन, ऐसा बैट्समैन मिडल में हो कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल सकता हो, स्वीप भी खेल सकता हो, फास्ट बॉलर्स को भी इक्वली गुड खेले, स्पिनर्स को भी खेले, तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये बड़े मैचेस आएंगे, मुश्किल कंडीशन आएंगी, तो आपको मिडल में एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि आपके अर्ली ऑन अगर विकेट गिरे भी तो मिडल में आके आपको रन अप बॉल खेलने वाला एक प्लेयर हो। तो सऊद शकील में वो एबिलिटी है, और फिर जब विकेट्स इन हैंड होते हैं तो आपके पास शादाब या इफ्तिखार, आपके पास ऐसे बैट्समैन है कि वो जो 10 ओवर या 8 ओवर भी चाहिए हो तो वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। आज ये भी कमाल हो गया यासर भाई के इंडियन फैंस क्राउड देखो, बाबर को, रिजवान को कितने चीज करते थे, कितनी सपोर्ट दे रहे थे। मस्ट बी देख वेरी नाइस टू बिल्कुल वॉच। देखिए बड़ी खुशी हुई, और वो वीडियो क्लिपिंग्स अब जो सोशल मीडिया पे आ रही है, और जो लाइव मैच पे देखते हुए देख रहे थे, और ये नारे इस तरह के लग रहे थे, बड़ी खुशी हो रही थी। पाकिस्तान ऑब्वियसली मीडिया को वीजे अभी तक नहीं मिले, फैंस को नहीं मिले, तो वो जो चीज थी कि पाकिस्तान इंडिया जाके बगैर फैंस के खेल रहा होगा, तो वो चीज देखें वो वहां के लोगों ने कर दी, और बड़ी खुशी हुई देखकर। और पाकिस्तान की प्लेयर्स ने भी बड़ा इंजॉय किया। हाँ, थोड़ा अहमदाबाद में जब जाएंगे और इंडिया अगेंस्ट इंडिया खेलेंगे, वहां ये चीज मिसिंग होगी। मगर अगेन जो जो कॉन्फिडेंस इस मैच से पाकिस्तानी टीम या पाकिस्तानी प्लेयर्स ने लिया होगा, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए वंडर्स कर सकता है, स्पेशली इंडिया जैसे मैच में। और अब इतना मजा आएगा कि अगर जब पाकिस्तान इसी तरह की परफॉर्मेंस इंडिया में जाके अगेंस्ट इंडिया इतने बड़े ग्राउंड में करे, तो ये बहुत अच्छा लगेगा देख के। यासर भाई, डिफरेंट अपोनेंट, डिफरेंट ग्राउंड, डिफरेंट कंडीशंस, आपकी स्टार्टिंग 11 एनी चेंजेस, मे बी उसामा मीर इन फॉर नवाज या कोई और भी चेंजेस अगेंस्ट इंडिया? देखिए बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा मैनेजमेंट के लिए कि इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर को, ऑल्दो पिछले कई मैचेस या कुछ अरसे से वो शादाब परफॉर्म इतना नहीं कर रहे, मगर मेरे मेरे ख्याल में उनके जहन में ये है कि अगर आपको बैटिंग को थोड़ा सा लंबा करना, तो शादाब की ये यूटिलिटी है कि वो आपको डाउन दी ऑर्डर जाके, अगर आपको जब रन चाहिए हो या आपके अर्ली ऑन विकेट्स गिर जाएं, तो आपके पास बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। फिर अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे, अगर आपका एक लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा और एक आपके पास लाइक टू लाइक तो नहीं कह सकते, मगर एक गुड इनफ प्लेयर मौजूद है,
तो आप उसको खिला सकते हैं। और देखिए अब्दुल्ला शफीक की जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, ऑल्दो अब्दुल्ला पिछले तीन तीन साल से तो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, वो मोर एक्सपीरियंस्ड हैं, मगर उसामा ये है कि वो अभी नई इंडक्शन टीम में आई है, इतने बड़े मैच में उनको लेकर आना इंडिया जैसे। और देखिए अगर गॉड फॉरबिड अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो क्या आप फिर दोबारा बैक टू शादाब जाएंगे? तो ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन होती है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। तो मैं ये समझता हूँ अगर तो ये इंडिया वाला मैच ना होता तो मैं, या हॉलैंड या कोई इस तरह की टीम होती तो मैं कहता कि चेंज कर ली जाए। मगर देखते हुए कि पाकिस्तान ने इंडिया जैसी बैटिंग लाइन के खिलाफ इतने ज्यादा क्राउड के सामने इतना बड़ा मैच खेलना है, तो मैं ये समझूंगा कि थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि एक न्यू कमर के लिए। क्योंकि अगर मैं, हम सब की विश और दुआ यही होगी कि वो परफॉर्म करें, मगर नहीं करते तो फिर वही प्रेशर होगा कि आप वापस शादाब की तरफ जाएंगे। तो ये थोड़ी सी कि इस मैच को देख लें इंडिया वाले, इंडिया में एक आधा और चांस उनको शादाब को दें, इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। और फिर अगर परफॉर्मेंस शादाब की उस मैच में भी अच्छी नहीं होती तो आप इन द मीन टाइम उनको मेंटली तैयार करें कि आपने उसके बाद आपने खेलना। और फाइनली यासर भाई, play two, 1-2, tough opponents आगे है, tough matches to come. I think Pakistan looking good for the semi-finals. देखें आज टेबल जब दिखा रहे थे मैच के बाद तो बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान टीम और न्यूजीलैंड की टीम 1 और 2 पे मौजूद थी। और उम्मीदें यही हैं कि पाकिस्तान टीम इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस को, फॉर्म को कैरी ऑन करे। मगर ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हॉलैंड का और श्रीलंका की दो टीमें ऐसी हैं जो क्वालिफाई करके इस वर्ल्ड कप में आई हैं। बनिस्बत बाकी टीमों के कंपैरेटिवली अगर देखें, थोड़ी सी वीकर टीम है इन द सेंस कि श्रीलंका की टीम की बैटिंग तो अच्छी है, मगर बॉलिंग अगर आप देखें कितने लैप्सेस उन्होंने किए, एक्स्ट्रा रन 26 रन एक्स्ट्रा, जिसमें वाइट बॉल्स बहुत हुई। तो ये भी पाकिस्तान को आज थोड़ा लकी था इन द सेंस कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन थी श्रीलंका, उनकी बॉलिंग इतनी अटैकिंग या एक्सपीरियंस नहीं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इतना बड़ा, मगर आप क्रेडिट नहीं पाकिस्तान टीम से ले सकते इस वजह से कि उनकी वीक थी। पाकिस्तान ने बड़ी कैलकुलेटेड ये मैच खेला और ये चेज जो किया, गुड टू सी कि पाकिस्तानी टीम जो है अपने आप को अप्लाई कर रही है और एक किसी प्लान के साथ ग्राउंड में उतरती है। और जब बड़े मैचेस आएंगे तो आई एम श्योर कि ये जो कॉन्फिडेंस होगा ये पाकिस्तान को हेल्प करेगा अगले मैचेस में। यासर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. Thank you very much. Wish you all the best for the future. Thanks. थैंक यू सर, थैंक यू।